हैं। क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? डेमोक्रेटिक सरकार भारत से दुश्मनी मोल ले चुकी थी। मोहम्मद यूनुस साहब चीन पहुंच गए और ये जाके इनवाइट करके आए शी जिनपिंग को कि आप साहब चार्ज ले लें नॉर्थ ईस्ट का, उसके जरिए आप उनकी इकोनॉमी का चार्ज ले लें। इसने चीन को बोला है कि रांगपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लाल मुनीर हाट में आप एक एयर बेस बनाओ, और एयर बेस बनाने का सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? पाकिस्तान की फर्म को दिया। साहब क्या ये आदमी पागल हो गया है? क्या इसके होश हवास उड़ गए हैं? साहब हमारे रफाल जेट जो हैं वो हाशिमारा में तेजपुर में बेस्ड हैं। वो मतलब चटनी बना देंगे आपकी बांग्लादेश की एयरफोर्स की। और अब ये जब धमकी देने पे आ गया है कि ये हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को काटेगा, साहब आई थिंक अब तो जो है पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। ये आदमी पागल हो गया। इस भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से हमें जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्या सुनाया करते थे कि हमारे अग्निवीर हैं, आग से खेलने वाले हैं, शहादत से नहीं डरते, मौत की आंखों में आंखें डालते हैं और अपनी मुख्तलिफ रेजिमेंट्स की मुख्तलिफ किस्से कहानियां सुना सुना कर हमारा दिमाग पकाते थे। अब हालत ये आ चुकी है कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा मुल्क जिसकी ना तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इकोनॉमी को तो छोड़िए, ना कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ना कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ना कोई उनके पास एयरफोर्स तगड़ी है। शेख हसीना वाजिद ने वही सब कुछ किया है हिंदुस्तान को खुश करने के लिए कि ना तो अपनी कोई मिलिट्री पावर बढ़ाई, ना ही कोई एयर फोर्स को जहाज वगैरह लेकर दिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की चमचागिरी ही करती रही। और आज ये वक्त आन पहुंचा है कि मेजर जीडी बख्शी जैसा जो पाकिस्तानियों को ये कहता था कि हम पेशाब करेंगे सारे मिलकर तो तुम बह जाओगे, अब बांग्लादेश जैसे एक छोटे मुल्क से उनकी अपनी पतलून गीली होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक एयरबेस पाकिस्तान और चाइना को दे दी है कि इसे बनाओ भी और इसमें अपने जहाज भी डिप्लॉय करो, जो कि बिल्कुल चिकन नेक के करीब है। और चिकन नेक की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमारी वीडियो में आप देखते ही रहे हैं कि 7 नॉर्थ ईस्ट की रियासतें मुकम्मल तौर पर किसी भी वक्त भारत से अलग हो सकती हैं, और ये वो रियासतें हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी जो है वो पीक पर है। मणिपुर इसी में है, असम इसी में है, त्रिपुरा इसी में है, अरुणाचल प्रदेश इसी में है जिस पर चाइना क्लेम करता है, वगैरह वगैरह। ये सारी रियासतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंसर्जेंसी का शिकार हैं। भारतीयों की वहां पर एक नहीं चलती। तो इस पर जीडी बख्शी साहब का मौकफ आपको सुनाएंगे। अब बेचारा धमकियां लगा रहा है, जो पहले पाकिस्तान को लगाता था वहां कुछ नहीं कर सके, अब बांग्लादेश को लगा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह घुस जाएं, इस तरह बांग्लादेश को काट दें। भाई जो धमकियां देते हैं, जिन्होंने काम करना होता है, वो इस तरह बड़े बड़े बोल नहीं बोलते मीडिया पर आकर। अपनी फौज से कहो एक दफा इंटर होकर देखे, फिर बंगाली तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगे, और उनकी मुकम्मल सपोर्ट पाकिस्तान और चाइना भी करते दिखाई देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जनरल जीडी बख्शी साहब, आप जरूर सुनना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक सरकार भारत से दुश्मनी मोल ले चुकी थी। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उन्होंने भारत को अपने रिश्ते रूस से तोड़ने को कहा था, जो कि भारत ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि रूस हमारा एक ट्राइड और टेस्टेड फ्रेंड था। इसके चलते हम सब जानते हैं किस तरह चचा बाइडेन ने बांग्लादेश में एक कू करा दिया। तो मोहम्मद यूनुस साहब चीन पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने ऐसे उल जलूल बयान दिए, कहने लगे कि 7 सिस्टर जो हैं, जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र पे राज हमारा है। अरे वाह, समुद्र पे राज बे ऑफ बंगाल पे आपका है, दैट इज न्यूज। भारत की पूरी कोस्ट लाइन है बांग्लादेश के साथ, आप यू आर एट आर टेंडर मर्सी। 3 तरफ से भारत ने घेरा हुआ है बांग्लादेश, और ये हमको सिखा रहे हैं कि इनका राज है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और ये जाके इनवाइट करके आए शी जिनपिंग को कि आप साहब चार्ज ले लें नॉर्थ ईस्ट का, उसके जरिए आप उनकी इकोनॉमी का चार्ज ले लें। साहब क्या ये आदमी पागल हो गया है? क्या इसके होश हवास उड़ गए हैं? ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इतनी उम्र दारू पीने की नहीं। लेकिन अब जो वहां पे इसने जो सबसे उकसावे वाला काम किया है, इसने चीन को बोला है कि रांगपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि लाइक अंगूठे जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ निकलता है बांग्लादेश के उत्तर से, वहां पे लाल मुनीर हाट में आप एक एयर बेस बनाओ, और एयर बेस बनाने का सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? पाकिस्तान की फर्म को दिया है। ठीक है साहब, यानी कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बॉम्ब करना चाहते हैं। हमारी रेलवे लाइन जो वहां पे सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं भारत को नॉर्थ ईस्ट से, उसको ये बॉम्बिंग कराना चाहता है।
साहब आई थिंक अब तो जो है पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये आदमी पागल हो गया, ही इज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। बड़े धमकी दे रहा था हमको कि मेरे पास 12 बरकतयार ड्रोन्स हैं, F7 चाइनीज फाइटर्स हैं। अरे साहब आधे F7 चाइनीज फाइटर जो हैं MiG-21 जो है 1960 की दशक के, वो तो उड़ नहीं पाते, बाकी के रडार काम नहीं करते। बांग्लादेश रो रहा है कि घटिया और सस्ता माल चीन ने टिका दिया है इनको और पैसे खा गए इनके, लेकिन वो तो उड़ नहीं सकते। साहब हमारे रफाल जेट जो हैं वो हाशिमारा में, तेजपुर में बेस्ड हैं, वो मतलब चटनी बना देंगे आपकी बांग्लादेश की एयरफोर्स की, उनको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और अब ये जब धमकी देने पे आ गया है कि ये हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को काटेगा, बड़ा इनके मुंह में लाल टपक रही है कि चिकन नेक मतलब बहुत पतली है और मैं एक एयर बेस बना के यहां से पाकिस्तान की फौज बुला के यहां पे हमले कराऊंगा भारत के नॉर्थ ईस्ट पे, देन यू डिजर्व टू व्हाटएवर इज कमिंग योर वे। आप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालकर अगर आप समझते हो कि आप सीटी बजाते हुए निकल जाओगे, तो आप बड़ी गलतफहमी में, बड़ी भारी गलतफहमी में है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस साहब और उनके जो चमचे, जो वहां पे जिहादी स्टूडेंट्स। ठीक है साहब, आपको एक रियलिटी चेक की जरूरत है। तो ऐसी हालात में अभी तक हमने केवल कैरेट्स का इस्तेमाल किया है। स्टिक्स क्या है हमारे पास? व्हाट आर दी हार्ड ऑप्शंस? बहुत सारे हार्ड ऑप्शंस हैं भारत के पास। जहां तक चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सवाल है, हमारा जो 17 स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर, ये वेस्ट बंगाल पानागढ़ में बेस्ड है। ठीक है साहब, और 2 डिविजन है और बहुत ही हमलावर कोर है ये, और हिमालय के लिए इसको खड़ा किया गया था। अगर हम इसको आदेश दें तो एक दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ये तमाम रांगपुर डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर सकता है। जो बांग्लादेश की सीमा, जिसका ऐसे अंगूठा निकला हुआ है उत्तर की तरफ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, उसको फ्लैटन कर सकता है। और जो लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड है, हमारे जो पिनाका रॉकेट रेजिमेंट्स हैं, वो उसकी परखच्चे उड़ा सकते हैं, ईंट से ईंट बजा सकते हैं उसकी साहब। मिनटों के अंदर वो एयरबेस का धुआं नहीं बचेगा साहब। और हमारी फौजें, जैसे मैंने कहा, आदेश देने की जरूरत है। बांग्लादेश की फौज उनके सामने आधा घंटा नहीं टिक सकती, केवल हमको आदेश देने की जरूरत है। अगर किसी वजह से भारत की सरकार अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहती तो हम वैगनर ग्रुप जैसा कोई ग्रुप खड़ा कर सकते हैं, जो कि वहां के प्रताड़ित हिंदुओं से बनाया जा सकता है, और वो इस इलाके को पूरा कैप्चर करके जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जिनको ये रेप कर रहे हैं, जिनके टेम्पल्स ये बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार काट कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये जो है हम वहां पे इसको हम जो है 1 से 3 दिन के अंदर ये पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भली भांति सुरक्षित कर सकते हैं। और मैं याद दिला दूं बांग्लादेश को, आप हमारी चिकन नेक को धमकियां दे रहे हो, त्रिपुरा के पास आपकी भी चिकन नेक है। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं वो बड़ी पतली सी एक नैरो बेल्ट से जुड़े हैं बांग्लादेश के साथ, और कोई 2-3 घंटे के अंदर हमारी सेना उसे काट सकती है। अरे साहब, हमको तो सेना भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में ज्यादातर आबादी हिंदू है और बौद्ध, चकमा बौद्ध ट्राइब्स हैं, जो कि शुरू से उनको प्रताड़ित कर रही है। पाकिस्तान की फौज पहले कर रही थी, फिर बांग्लादेश की फौज कर रही थी, वहां शांति बाहिनी खड़ी करी थी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, और वो रिवोल्ट कर दें तो ये टिक नहीं सकते वहां।